प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लेकर क्या फैसला हुआ है? जितने भी मीटर हैं सब पोस्टपेड के रूप में ही काम करेंगे। उपभोक्ताओं का ये कहना था कि एक तो उसको अलर्ट मैसेज नहीं मिल रहे हैं, रिचार्ज करने के 2 घंटे के अंदर कनेक्शन जुड़ जाने चाहिए। फला उपभोक्ता ने शाम को 7 बजे रिचार्ज कर लिया था और रात 12 बजे तक उसको बिजली नहीं मिली। उप केंद्रों पर तोड़-फोड़ होने लगी, लोग स्मार्ट मीटर उतार के फेंकने लगे। सिक्योरिटी मनी आपको देनी होगी, वो 4 किस्त में देनी होगी। प्रीपेड का जो बैलेंस बचा हुआ है वो आपकी जो नेक्स्ट मंथ बिल आएगी, जो बिलिंग होगी मई माह की, उसमें जुड़ जाएगा। आमदनी दिखाने के चक्कर में अपनी टेक्नोलॉजी को दुरुस्त पहले नहीं किया गया। बेहद गरीब किस्म के उपभोक्ता थे, उनके यहाँ पहले इन्होंने लगा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। और चंद्रभान जी, एक सबसे महत्वपूर्ण खबर जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, अमर उजाला के पाठकों ने उसे पढ़ा है, लेकिन हम अपने वीडियो दर्शकों के लिए उस पर बात करना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बन गए थे। स्मार्ट मीटरों को लेकर हमने देखा कि प्रदेश के कई हिस्सों में आंदोलन हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, लोग स्मार्ट मीटर से परेशान थे, उसमें भी खासतौर पर प्रीपेड मीटर की व्यवस्था से। बहुत सीधा सवाल ये पूछना है कि अब प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लेकर क्या फैसला हुआ है? मंत्री ए के शर्मा का एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। एक्चुअल में हुआ क्या कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर अभी बदले गए थे और उस बदलने के बाद उससे लोगों को दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से धरना प्रदर्शन हुआ और सारी चीजें हुई। अब उन्हें कल जो नया आदेश आया है उस पर आए कि सरकार, ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जितने भी, मतलब टोटल 78 लाख मीटर बदले गए थे, जिसमें 75 लाख के करीब प्रीपेड में कर दिए गए थे। प्रीपेड का मतलब यह था कि जब उसमें पैसा आप रिचार्ज करेंगे तभी आपको बिजली मिलेगी। आपको पहले शुल्क जमा करना है, फिर उसका आप उपयोग करेंगे, वो शुल्क खत्म होगा, फिर आपको फिर जमा करना है। तो उस फैसले को उन्होंने वापस ले लिया कि अब सारे जितने भी मीटर हैं सब पोस्टपेड के रूप में ही काम करेंगे। ठीक है, ये फैसला इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि एक तो आपने कहा जैसे 73 लाख मीटर थे जो प्रीपेड हो गए थे। अगर हम मानकर चलें 75 लाख, अब ये मानकर चलें कि एक परिवार जिसमें वो मीटर लगा है, करीब 5 लोग अगर एक परिवार में रहते हैं तो इसको आप 5 गुणा कर लीजिए सीधा सीधा, तो करीब करीब जो इतनी आबादी है, मतलब जो हमको दिखाई देती है साफ तौर पर 3 करोड़ के आसपास की आबादी जो सीधा इस फैसले से प्रभावित होगी। इस फैसले की वजह क्या रही? इसको अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं, क्या इसे सरकार या ऊर्जा मंत्री का अपने पूर्व में लिए फैसले से पलटना मानेंगे या सुधार मानेंगे? नहीं है क्या, मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड है क्या कि एक RDSS स्कीम आई जिसके तहत सारी चीजें बदली जानी है। उसमें एक क्लास था कि स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उस स्मार्ट मीटर का जो क्लास था, हालांकि उसकी डेट पहले 26 तक, दिसंबर 26 तक थी, बाद में उसको बढ़ा करके 2028 तक का उसमें टारगेट है। उसमें हुआ क्या कि इन लोगों ने पूरा फैसला ले लिया कि हम स्मार्ट मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाएंगे। जब स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शुरुआत हुई तो चाहे वो उपभोक्ता परिषद हो या आम लोग, तमाम तरह से विरोध शुरू हुआ। विरोध की वजह क्या थी मैं ये भी बता दूं। विरोध की मूल वजह यह थी कि जो टेक्नोलॉजी उसकी डेवलप की गई वो उपभोक्ता फ्रेंडली नहीं थी। मसलन आप ये समझिए कि जो शिकायतें लगातार आ रही थी, क्योंकि पावर कारपोरेशन ने उसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दे दिया था। ठीक है, तो लगातार उपभोक्ताओं की ये शिकायत आ रही थी कि जैसे मान लीजिए कि हमने एक बार रिचार्ज कर दिया 1000 रुपए से, पावर कारपोरेशन ये कहता था कि जब आपका पैसा कम होता है तो 3 बार आपके मैसेज जाएंगे उस पर, यानी खत्म होने से पहले। हाँ, खत्म होने से पहले जी। उपभोक्ताओं का ये कहना था कि एक तो उसको अलर्ट मैसेज नहीं मिल रहे हैं। चलिए वहां तक भी ठीक था। मान लीजिए कि हमारा कनेक्शन कट गया पैसा न होने की वजह से, फिर हमने रिचार्ज किया 1000 से दोबारा, तो नियम यह था कि रिचार्ज करने के 2 घंटे के अंदर कनेक्शन जुड़ जाने चाहिए। लेकिन तमाम उपभोक्ता 8 से 10 घंटे, 6 घंटे, मतलब जो एक 5 घंटे के एवं भी लोगों को अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा जी। तो अब जैसे रात को मान लीजिए कि 7 बजे आपने रिचार्ज किया, अब 12 बजे तक आपको लाइट नहीं मिल रही है। तो यही वजह था कि विरोध मतलब बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। पावर कारपोरेशन या बिजली कंपनियां जितनी थी वो इस विरोध को मानने को तैयार नहीं थी। ऊर्जा मंत्री फील्ड में निकलते हैं,
तमाम इंजीनियरों ने ये दिखाया कि देखिए ये बात ऊर्जा मंत्री ने रिकॉर्डेड कही है, भरी मीटिंग में कहा। ऊर्जा मंत्री ने खुद स्वीकार किया, पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ जब बैठक करते हैं तो उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि वो फील्ड में गए, उनको उनके ही विभाग के इंजीनियरों ने दिखाया कि देखिए ये फला कंज्यूमर का, फला उपभोक्ता ने शाम को 7 बजे रिचार्ज कर लिया था और रात 12 बजे तक उसको बिजली नहीं मिली। इसकी वजह से वो उपकेंद्र पे आके धरना प्रदर्शन करने लगा, तोड़फोड़ करने लगा, और हम लोग माने वो इंजीनियर जो वहां मौजूद थे, एसडीओ, वो उस निजी कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार उसको मैसेज कर रहे हैं कि कंज्यूमर संख्या फला 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 का कनेक्शन जोड़ दिया जाए, लेकिन नहीं जुड़ा। तो ऊर्जा मंत्री को भी समझ में आई कि कहीं न कहीं पूरे सिस्टम में फेल्योर है। और जब मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई तो मुख्यमंत्री पूरी तरह से उपभोक्ताओं का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने जो उनके पास फीडबैक था, मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या टेक्निकल कमेटी कोई बनी है? तो ये हुआ कि नहीं बनी है। फिर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि टेक्निकल कमेटी बनाई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पावर कारपोरेशन ने 4 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी एक गठित की, उसमें आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। कमेटी ने अपना काम शुरू किया था, लेकिन इस बीच जो पूरा फीडबैक था हर जगह से, पूरे प्रदेश में एक नए सिरे से नए तरह का आंदोलन शुरू हो गया। उपकेंद्रों पर तोड़फोड़ होने लगी, लोग स्मार्ट मीटर उतार के फेंकने लगे। तो सारी चीजों को देखते हुए पहले तो पावर कारपोरेशन और ऊर्जा मंत्री एक समझाने में लगे रहे, नहीं स्मार्ट मीटर इतना स्मार्ट है, मोबाइल जैसे है, आने वाली टेक्नोलॉजी आने वाली टेक्नोलॉजी है। लगातार पिछले 3 महीने 6 महीने से दुहाई देते रहे। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब स्थितियां कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, तो कल शाम को मीटिंग होती है। मीटिंग में सारी चीजें रखी जाती हैं कि किस तरह से किस किस इलाके में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, किस इलाके में एसडीओ को मारा पीटा गया है। ये सारी चीजों को देखते हुए फिर ऊर्जा मंत्री ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि हम इस फैसले को वापस लेते हैं। पूरे प्रदेश में जहां भी स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, प्रीपेड मीटर लगे हैं, वो सभी स्मार्ट मीटर के रूप में, यानी पोस्ट पेड स्मार्ट मीटर के रूप में काम करेंगे। मुझे अब एक तीसरी चीज बताइए, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल पहलू ये है कि मुझे ये लग रहा है कि मान लीजिए कि मेरे घर पर स्मार्ट मीटर लगा जो पहले प्रीपेड नहीं था, उसको प्रीपेड किया गया सरकार की योजना के बाद, जैसा आप कह रहे हैं। अब मैंने उसमें रिचार्ज कर दिया, बैलेंस डला दिया, अब कोई कह रहा है पोस्टपेड हो जाएगा। एक उपभोक्ता के तौर पर मेरे अंदर एक सवाल है चंद्रभान जी, वो ये कि मान लीजिए मैंने 1000 रुपए का रिचार्ज किया है और आज ही किया है। अब अगर जब वो प्रीपेड वापस पोस्टपेड बन जाएगा तो मेरे उस जमा पैसों का क्या होगा? मैं बता, मुझे उस प्रक्रिया के बदलाव के बाद आम लोगों को क्या दिक्कतें आनी है, फिर से क्या होना है? मैं बताता हूँ। जो अभी तक तय किया गया है उसके तहत ये है कि जैसे जब आपका पोस्ट पेड मीटर था, वो प्रीपेड में जब कन्वर्ट किया गया था तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी थी वो भी उसमें शामिल कर ली गई थी। ठीक है, आगे ये होने जा रहा है कि सिक्योरिटी मनी आपको देनी होगी, वो 4 किस्त में देनी होगी जो मीटर का होता है। दूसरी बात यह है कि प्रीपेड का जो बैलेंस बचा हुआ है वो आपकी जो नेक्स्ट मंथ बिल आएगी, जो बिलिंग होगी मई माह की, उसमें जुड़ जाएगा, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। और वो सिक्योरिटी मनी का, वो सिक्योरिटी मनी आपको देनी है, मुझे हमको देनी, लेकिन 4 किस्तों में देनी, 4 किस्तों में देनी। तो भुगताओं को अब कोई केंद्रों के दौरे या चक्कर नहीं काटने हैं। उसमें एक व्यवस्था, और इनका जो कल सबसे ज्यादा जोर था कि हमें बिलिंग व्यवस्था को दुरुस्त करना है। जैसे 1 तारीख से 30 तारीख तक की जो बिलिंग होगी वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में नेक्स्ट में, जैसे है ना, जैसे मई का माह चल रहा है, तो जो अप्रैल का जो बिल है वो 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में अनिवार्य रूप से उपभोक्ता को मिल जाना है। ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि अगर आपको बिजली का बिल नहीं मिल पाता है तो आप हमारे उपकेंद्र पे जा सकते हैं। उन्होंने कुछ मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मतलब मैं जो पूछना चाहता हूं कि अब मीटरों के चक्कर पर जो उपकेंद्र पर लोगों के चक्कर लग रहे थे, वो नहीं लगेंगे, वो अब नहीं लगेंगे, क्योंकि वो रिचार्ज नहीं होने के कारण लग रहे थे, बदलाव के कारण लग रहे थे। कई लोग एप्लीकेशन देके चाहते कि पोस्टपेड हो जाए, वो अब नहीं होना है। नहीं, वो नहीं होना है। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो व्यवस्था है, जो ऊर्जा मंत्रालय का नियम है, जिसको लेकर के उपभोक्ता परिषद नियामक आयोग में याचिका भी लगाया था, उसमें कहीं से भी ये नहीं है कि आप प्रीपेड लगाइए, स्मार्ट मीटर लगाइए, आधुनिक मीटर लगाइए, स्मार्ट मीटर की बात कही गई है। और यहाँ तक कि जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने लोकसभा में भी बोला था कि नहीं, हमने स्मार्ट मीटर के लिए कहा गया है। और
जब विवाद बढ़ा तो केंद्रीय प्राधिकरण जो है उसने भी एक अधिसूचना जारी करके कहा कि नहीं, कहीं से भी स्मार्ट की बात, प्रीपेड की बात नहीं, हम स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो लेकिन उसमें पेमेंट सिस्टम जो है वो प्रीपेड हो, अनिवार्य नहीं है। हालांकि हमारी ऊर्जा विभाग के जो यहाँ पावर कारपोरेशन के कुछ ऑफिसर से बात हुई है, तो जब ये लागू किया जा रहा था, अंदर की बात मैं बताऊं तो कुछ अधिकारियों ने विरोध किया था कि हमें इसे कुछ दिन तक एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाना चाहिए, लेकिन कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने यह सलाह दी कि अगर हम लोग प्रीपेड कर लेते हैं तो हमारे पास एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी। तो आमदनी दिखाने के चक्कर में अपनी टेक्नोलॉजी को दुरुस्त पहले नहीं किया गया और ये लागू कर दिया गया। और वो भी कुछ इंजीनियर ऐसे भी थे, इंजीनियर और पावर कारपोरेशन के अफसर जो जिनसे मेरी व्यक्तिगत बात हुई, उन्होंने ये भी सलाह दी थी कि हमें जो प्रीपेड में कन्वर्ट करना है वो पहले हम वाणिज्यिक कनेक्शन जो होते हैं, कमर्शियल कनेक्शन, वहां से शुरू करें और छोटे छोटे उपभोक्ताओं को न करें। लेकिन किया क्या गया कि उल्टी व्यवस्था कर दी गई। पहले घरेलू कनेक्शन, और उसमें भी करीब 35 या 40 लाख के आसपास है, जो कि बेहद गरीब किस्म के उपभोक्ता थे, उनके यहाँ पहले इन्होंने लगा दिया। चलिए, लेकिन अब बड़ा जो फैसला हुआ है, चंद्रभान जी विस्तार से उसके बारे में बता रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, जो प्रीपेड मीटर लगे हैं, अब उत्तर प्रदेश में एक भी प्रीपेड मीटर नहीं होगा। वो तमाम प्रीपेड मीटर जो है पोस्टपेड में बदले जाएंगे आने वाले दिनों में। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपनी लोकेशन, अपने जिले की और जो समस्या है वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हमारे पास भी डेटा संकलन हो और हम आगे अगर जिम्मेदारों से बात करें तो हम उन्हें बता सकें कि लोगों को अभी भी इस व्यवस्था में बदलाव के आदेश के बाद भी कहां से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर और उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था से जुड़े कई और अहम वीडियो हैं जो अमर उजाला उत्तर प्रदेश के चैनल पर हमने लगातार अपलोड किए हुए हैं, और पूरी समस्या को या पूरी जो एक तरीके से दिक्कत है, ये जो पूरा विषय है उसको हम कवर कर रहे हैं। वो तमाम वीडियो आप अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आप तमाम दर्शकों का और चंद्रभान जी आपका अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला उत्तर प्रदेश से जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।